जले जयन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं वृषभादि महावीर साई पर्यन्तं चतुर्विंशतिथंकर परमदेवम् आद्यानवादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणमतीर्थे माशानोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्लपक्षे प्रतिपदा शुभदिन सोमवार वासरे मुनियारिका श्रावकशायिकाणां शकलकरं क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णात् सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं जं जं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा देभ्य ओम नमः श्रीदेभ्य श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पावशतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्णेन फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक सर्विका प्रमुख चतो संगोस्पर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वविषमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्वबेताल शाकनिभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पतन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वसन वजितम अव्ययम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते स्वस्तिमस्तु कुलगोत्र धन्य धान्य सदास्तु चंद्र प्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुब्रत नैमिनाथ पाशनाथ इत्येभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहाणं शांत्यार्धकंदुरम धारावर्षणम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वपराक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय श्रीमान मुकेश जी चेतना जी सहाय परिवार श्री जैनम हेमंत जी विपुल जी विशाल जी और हसी जी और पूरा मोहल्ला मीत और इतनी याद है
मीत परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता यह शांति की धारा करके मैं चरणों में चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप धूप फलार्घ गई धवल मंगल ज्ञान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जय। ओम ह्रीं वृषभादि वीरां चतुर्विंशतितीर्थंकर शांति धाराव सिंचि जिनाय जलादि अर्घ्यम निरपामिति। छत्र जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं। सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं। प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर्या। ओम ह्रीं छत्रते प्रातिहारिक्ताय क्लीं महावीयक्षर सहिताय वृषभ जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। बंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। हे जग बंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार। के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। और पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार लागी भीड़ अपार। निगो बल देते बाबा रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी। वीर प्रभु संग संग राज रहे संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बाट रहे। ओ बाबा तन्मय थाली जगमग ज्योत जलाए जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए। कर करे आरती झूम झूम कर करे आरती भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले पुलकित कर देने
आरती करो नाथ तेरी कि मनसा सफल होय मेरी। निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचिकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याति में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय जिन शरणमादिनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घम नृपामति वसुद्रव्य समार। चरणों से लगा ले गुरुदेव की जीवाले, मुझे चरणों से लगा ले की जीवाले, मेरे सांस सांस में थे मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव की जीवाले, गुरुदेव की जीवाले। चढ़े मेरा मेरी सुबह तुम्हें हो तुम्हें हो तुम्हें हो शाम बीच बिखरा है जिनवाणी मैया करो पार मेरी नैया, तुम्हें वंदना कर रहे नहीं है जान में नहीं है जहान में, हम तो डूबे हैं गुरुवर, हम तो डूबे हैं गुरुवर, बस तेरे ध्यान में धर 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 के बगान में धर 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 घंटा बाजे सारे जहान में। हे रंग पावे सावन कमुल तब चरणों में नमस्कार, मैं अंजलि भरे इन पुष्पों से। परम पूज्य भारत राष्ट्ररत्न आचार्य श्री पुलक साल गुरुदेव नमः। अत्र अत्र संभोषण आह्वानम् प्रतिष्ठा हटै स्थापनम् आत्मो सनितो वो पशु संनिधि पुष्पांजलिं छिपे चांदी गुरुवर समोषा हम तेरे लेकर गुण गाए अंत तुम सब मुक्ति पथ ले जाए शुभ भाव बनाने। ओम ह्रीं श्री प्राण पूज्य भारत राष्ट्ररत्न आचार्य श्री पुलक साल गुरुदेव नमः। संस्थाता नाशनाय के जन्म निवारणे संडम तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुलक साल गुरुदेव नमः। कामवान विदस्नाय पुष्पम निर्वाणने चलती बगिया में एक सुंदर प्यारा पुष्प खिला, क्षण ज्वाला पारस ने रस बरसा डाला। कड़ी मुक्ति वाला किस ओर चलो ये अध्यात्म रसिक योगी आया, क्या आनंद मंत्र मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी अनुपम है वो चलिए आगम के जलने जलती होते हैं प्रखर संत मामा पर सदा बरसता रहे गुरु आरती उतारी सागर की महाराज हार वाली आरती उतारो सागर की महाराज हार वाली आरती उतारो। ये हो तुम प्यारे माता को भी भाई, ये हो तुम प्यारे पिता भी कम चले जी के दुलारे, पिता भी कम चले जी के हरी आरती उतारो चढ़े हो तब तरी महाराज हार वाली आरती
पालकी में हो के सवार चले रे भगवान अपने। गुरुदेव आए वो संयम के धारी, गुरुदेव आए वो संयम। शासनो नित्य करा पूजा उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्धोत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेंद वह प्रवच ईश्वाकार गिरो जय। सोधर्म केसरी पुंडरिक महापुंडरिक गंगा सिंधु सितोदा नारी नरकांता स्वर्णरूप कला, रक्त रक्तदा छिरांबो निधि जलम, सुवर्ण घटकम पक्षतुम सर्वगंधा पुष्पाड ममोदगम, पवित्रम करुम करुम झम 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 झम, वम मम 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 हम हम सम सम तम तम, पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा। आप सबके पास नव तिलकम करो म्यम, पाते पितम चंदन मोष गाएंगे। मुकुपीठे मुक्तिवनम निदाय रचितम तत्पाद पद्मसरम, इंद्रो हम निज भूषणार्थ ममलम यज्ञोपवीतम दधे, मुद्दा कंकण शेखरान पितता जय निवारे माम रक्षक फट स्वाहा। दक्षिण दिशा की तरफ महाराज की तरफ राम राम हूँ रक्षक फट स्वाहा, अरे माम रक्षक फट स्वाहा। उत्तर दिशा की तरफ ओम ह्रम नमो उज्जानम ह्रोम उत्तर दिशागत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट स्वाहा। हग्र हर सर्व दिशात आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट स्वाहा। अब ये पीली सरसों ले लीजिए आप, मंडल पर 7 बार क्षेपण कर। आप भी पुष्प ले लीजिए, बाकी लोग बैठ जाएं आराम से। मंत्र बोलेंगे इस पर क्षेपण करना है आपको, ठीक। ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट स्वाहा, 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 ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट स्वाहा। ओम ह्रूम छूं फट किरीटम किरीटम घाते घाते, पर विज्ञान स्फोट स्फोट शस्त्र खंडान, कुरु कुरु परमंताम छिंदी छिंदी परमंताम, विंदी विंदीम छम छम हूँ फट स्वाहा। अब चारों दिशाओं में एक बार वापस आप पीली सरसों ले लीजिए, उधर आप पुष्प ले लीजिए। ओम नमोते भगवते प्रेक्षणाय 10 कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकच्छ द्रुप विनाशनाय, सर्व साम ढामर विनाशनाय, सर्वरिष्टांत कराय। ओम राम ह्रीम रोम रम आचाव नमः, सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा। अब इधर आ जाइए, पुष्प ले लीजिए इसमें। ओम राम ह्रीम रोम रजन गर्भ। अब इधर आइए आप लोग। ओम सोद्यामी भूभागम जिन धर्मा वीरुस्वे, काल दत्तो जल स्थलम कलसा पुण्यवारिणी। ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धनुतीर्थनाथाय, श्री शांति नाथाय परम पवित्र वे शुद्धभ्य नमः, पवित्र जलन भूमि शुद्धिम करोमि स्वाहा। पुष्प क्षेपण भी कर लीजिए, पुष्प ले लीजिए अपने हाथों थाली में रखें। ओम ह्रीम श्रीम छिम भूः स्वाहा का आयोजन कर रहे हैं। इस विधान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो, उसका लिए हम आज रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जमी कंद का त्याग करते हैं, सप्त व्यसन का त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र। इधर पहला आ जाओ, 2। ओम ह्रीम अरहम असियावसा नमः, मंगल कल से फुंगादि फलानी प्रवृत्ति वस्तुनि पक्षिपामिति स्वाहा। अब जो श्रीफल रखे हुए हैं ना, इसको वापस कलश पर रख दीजिए।
सोदर बिंदु जी आप ही ले लीजिए। ओम छीम छुम छेम छुम छम छ नमोते भगवते श्रीमते सर्व रक्षक हु फट स्वाहा। ठीक। धर्म श्री बलायु रागेश्वरी अभिवृद्धि रस्तु श्री मज्जन शासन भगवतो महति महावीर वर्तमान से तीर्थ करस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुन कुन नामनाए मध्य लोके जम्मू दिव्य सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे परिच्छेदे आर्यखंडे भारत से महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे आदिनादिन सन्नम चेतालय विद्यालंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडावसर्पणे काले दुख नामनी पंचम कालयुगे प्रवर्तमाने वीर निवाण संवत 2547 संवत्सर 2078 मासोत मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथे एकम तिथे वासरे मंगलवार सोमवार वासरे महावीर स्वामी जिन पटमा सानिध्यो दिगंबर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनि यारिका श्रावक श्राविका चतुर्विद सानिध्यो विधान 64 रिद्धि विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरुषोभि शुद्ध प्रासुक जल परिपूरत मंगल कुंभम मंडपाग्रे स्वस्ते स्थानम करोमि जम छिम हम स्वाहा। अब 4 किलो से ऊपर 2547 विक्रम 2078 मासोत मासे श्रावण मास शुक्ल पक्ष शुभ तिथे एकम तिथे वासरे सोमवार वासरे 64 रिद्धि विधान कार्य से निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडल भूमि शुद्ध्यर्थम पातम शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीजपुरादि शोभितम यजमानस्य नाम। श्रीमान मुकेश जी चेतना जी शाह, श्रीमान बोल हेमंत भाई, विपुल भाई, विशाल भाई, जैनम नमित परिवारस्य यजमानस्य हस्ताभ्यां मंगलकलस्थापनं करोम्यं झीं छीं हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभं स्थापयामि स्वाहा। पोषक त्रिवण सूत्रेण शांति कुंभ वेष्टामि स्वाहा। अब जो आपके पास से धूप बत्ती लगी है पहले दीपक चला लीजिए। दीप रुचिर दीप्ति करम सुदिग्वा सुंगति गणाय दशांग धूप क्षिपणार्थम स्नान आग्ने निरते भावे कोणे धूप घट स्थापनम करोमि स्वाहा। बस में बंदे प्रभु चरण में भक्ति में मन झूम जा दीपक जले चले चरण सोदर में दीदी आज इंद्राणी जी आप यहाँ पर चलो ठीक है। चलिए पुष्प लीजिए, चारों कलश लीजिए। इष्टे मानो वनेक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालशंतम वृषवारी महावीर समीपरंतम चतुर्विंशतिथंकर परमदेवम आद्यनमादे जम्बूरीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाटनामो नगरे जिनशरणम तीर्थे माशानोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा शुभ दिने सोमवार वासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। अब कर्म मल को धोने को चतुर्कलशों की धारा करता चतुर्कलशों की ये जल की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन दंडुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप पर शंकर चतुष्कलश अविसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। चलिए आरती करिए। आरती हो रही प्रभु जी तेरी ध्वजा लहरी
प्रभु जी तोरी ध्वजा लहरी लहराए आरती के जगमग दीप जला। जय बोलो आदिनाथ। साहु लोग तमा के मिले पड़ा तो नमो लोग तमा चत्तारि शरण पब जामेरी हंते शरणम पब जामि सिद्ध शरणम पब जामि साहु शरणम पब जामि। ओम नमो अर्हते प्रभु द्वार है किनारा प्रभु द्वार द्वार क्या है प्रभु द्वार द्वार क्या है प्रभु द्वार द्वार क्या है पता प्रभु द्वार है किनारा प्रभु द्वार। श्रीमज्जनेन्द्रमभिवन्दे जगत्प्रियेशं स्याद्वादे नायकमनन्त चतुष्टया ते स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजदंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललितात भूतवे विवाय स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्लवा स्वस्ति स्वभाव पर भाव जो दुनिया में भरमाया वो दुख पाया शरण जो भी आया मिली है उसे छाया जो दुनिया में भरमाया वो दुख पाया यही जग का है रखवाला यही जग आएगा। पुष्प ले हाथ में पुष्प ज्ञान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मणिसोव्रता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्षि स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान है महावीर नाम इति जनेंजलि छिपेत। कोटा से धान्योपमे की बीजम संभिन्न संशोत्र पदानुसारी करो 64 महारिद्धि सभी युगपद जहाँ प्रगटे गणधर गुरु ही हो सके माता त्रिशिला की आंखों के तारे मुनिगण सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर समो अत्र अवतर संभोष्ट आहनम जय हो सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर समो अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान श्री भगवान की जिनके दर्शन से मिलती है विघ्न ओम गण सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यः धूपम निर्वापयति। प्रभु जी की भक्ति फल देगी आज नहीं तो कल देगी प्रभु जी की भक्ति फल देगी आज नहीं तो कल देगी। आम जम्भीरी जामुन केला अनन्नास फल लाऊं उत्तम सरस मोक्ष फल है तू जिन पद निकट चढ़ाऊं विघ्न निवारक। ओम ह्रीं अर्हं सर्वगणधर मुनिगण सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यः फलम निर्वापयति। ओम ह्रीं अर्हं सर्वगणधर मुनिगण सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यः अर्घ्यम निर्वापयति। देश राष्ट्र राजा प्रजा सबकी शांति है तू कनक झार में धार दो विधिवत भक्ति समेत शांति शांति धारा बगल मालती के बिड़ा पुष्प सुगंध दिलाए पुष्पांजलि अर्पण करो सब दुख जाए पलाए। दिव्य पुष्पांजलि छपेत। चलिए अर्घ चढ़ाइए। प्रथम अर्घ चतुर्शीति गणधर चतुर्शीति सहस्त्र मुनिगण सहित वृषभनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापयति। अजितनाथ के 90 गणधर 1 लाख ऋषिगण है द्वादश गण से शोभित जिनवर त्रिभुवन के नायक है। नीराधिक ले अर्घ बनाकर जिनवर चरण चढ़ाऊं मोह ध्यान को शीघ्र भगा कर छिन में ज्योति जगा। ओम ह्रीं अर्हं नवति
गर्धेर कल क्षर मुनिगण सहित जनेन्द्राय अर्घम निरपामिति। संभव जिनके गणधर 105 कहे गुणधारी, यदि गण है 2 लाख कहाए कतना त्रे निधिधारी। नीरात के लिए अर्घ बनाकर जिनवर चरण चढ़ाऊं, मोह ध्यान को चिन्ह में। ओम ह्रीम अर्हम पंचोत्तर शत गणधर दय लक्ष्मी मुनिगण सहित संभव जहाँ जनेन्द्र अर्घम निरपामिति। स्वाहा। देखिएगा ये अजितनाथ के 90 गणधर, इनके 84, शंभवनाथ के 105 गणधर। गणधर कौन होते हैं? किसको अर्घ चढ़ा रहे हैं? ये 63 रिद्धियां गणधरों, 64 रिद्धि के अर्घ चढ़ रहे हैं। 64वीं रिद्धि होती है केवल ज्ञान, जो अरहंत भगवान को होती है। गणधर को एक रिद्धि कम होती है, 63 रिद्धियां होती हैं। ऐसे गणधर भगवान को यहाँ अर्घ चढ़ रहा है जो रिद्धियों से संपन्न है। ऐसा नहीं है कि रिद्धियां केवल गणधर को ही होती हैं, और समूह शरण में यदि गणधर ना हो तो भगवान की वाणी नहीं खिलती है। तो गणधर का रोल क्या है? हजारों लाखों असंख्यात देवी देवता समूह शरण में बैठे हैं, भगवान नहीं बोलेंगे जब तक गणधर नहीं आएंगे। तो गणधर का मतलब भगवान की जो वाणी है उसमें अक्षर नहीं है। निरे जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरे अक्षरमय महिमा अनु। अक्षर नहीं है उसमें, भावात्मक वाणी, समझिए, वाक्य नहीं है उसमें। और भगवान के रोम रोम से, अंग अंग से वाणी खिलती है। कैसे खिलती है वाणी? अंग अंग से। जैसे किसी घंटे में एक तरफ से टनकार करो तो घंटे की ध्वनि कहाँ से निकलती है? पूरे घंटे में से झन 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 होते रहता है। ऐसे ही भगवान के सर्वांग से वाणी, अपनी वाणी कहाँ से निकलती है? मुख से। भगवान की सर्वांग से। और भगवान के समोसरण में 3 गति के जीव होते हैं, मनुष्य, त्रियंच और देव गति के, नरक के नहीं आते। वह भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। लेकिन गणधर भगवान जितना उन्हें समझा है और जीवों ने वो उतना याद नहीं रख पाते। गणधर भगवान वाणी को पूरा का पूरा अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। ये उनको रिद्धि है। बिना रिद्धि वाला सब कुछ याद नहीं कर सकता। रिद्धियों से सब याद हो जाता उनको। अंतर मुहूर्त में भगवान की द्वादशांग वाणी को गणधर सुनते हैं। अंतर मुहूर्त क्या होता है? अंतर मुहूर्त नहीं मालूम? चौमासा हो रहा कि तमाशा हो रहा है? एक घड़ी कितने की होती है? एक घड़ी क्या बोल रही काकी? 200 रुपए की एक घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की। एक मिनट के असंख्यात में भाग से लेकर 48 मिनट के बीच का जो समय है वह अंतर मुहूर्त है ना? 2 घड़ी का एक मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी को गणधर सुन लेते हैं, फिर उसकी वाक्य रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्कूल में अपन पढ़े ना, पहली दूसरी में आ आ ई ई,
फिर अक्षरों को जोड़ना सिखाया, फिर मात्राओं को लगाना सिखाया, उसके बाद वाक्य बनाना सिखाया। पढ़े ना, स्कूल में आता ना कि वाक्य बनाओ, है ना, सेंटेंस बनाओ। तो भगवान की वाणी को वाक्य में बना देते हैं। कौन? गणधर भगवान। काय से? छंद से, मात्रा से, अक्षर से, पद से, सूत्र से। तो भगवान की संपूर्ण वाणी को जो वाक्य में रचना कर देते हैं वो गणधर भगवान होते हैं। बाकी ये वाक्य में रचना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो गणधरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 63 रिद्धियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी रिद्धि होती है वो सब इसमें वर्णन आएगा। तो कम से कम अपन जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके बारे में इतना तो मालूम होना चाहिए कि क्या और किसे और क्यों अर्घ्य चढ़ा रहे। तो अभी अपन गणधरों को अर्घ्य चढ़ रहा है, फिर गणधर भगवान को कौन कौन सी रिद्धियां होती हैं उनके अर्घ्य आगे चलेंगे। तो समझ आया? तीर्थंकर जब बोलते हैं तो गणधर उसको सुनते हैं, फिर उसको गूंथ देते हैं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रची चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वही। गणधर नहीं होते तो शास्त्र नहीं होते, जिनवाणी नहीं होती, जिनवाणी नहीं होती तो आज हम श्रावक और मुनि का धर्म नहीं समझते, श्रावक और मुनि का धर्म नहीं समझते तो आज अपन पुण्य नहीं कमाते, पुण्य नहीं कमाते तो कभी मोक्ष नहीं जाते। समझ में आ रहा? तो गणधर ने भगवान की वाणी को अंग में गूंथ दिया, अंग में, वाक्यों में, छंद में, लय में गूंथ दिया। और वह गणधर भगवान अंतर मुहूर्त में कैसे करते हैं? बीज बुद्धि अभी इसमें आएगी। गणधर की बुद्धि कैसी है? बीज बुद्धि। बीज बुद्धि क्या होती? आपके सामने इमली का एक बीज दे दिया जाए, है ना, हाथ में, उस बीज में आप क्या देखते हो? बोलो, बीज में क्या देखते हो? जो अज्ञानी होंगे वो देखेंगे काला है कि गोरा है, किसको तोड़ लो, इसको खा लो। नहीं, ज्ञानी क्या देखता है? बीज में वृक्ष को देखता है। किसे देखता है? एक बीज में विशाल वृक्ष है, यदि उसे भूमि पर बो दिया जाए, उचित वातावरण मिल जाए तो वह छोटा सा बीज क्या बन जाता है? विशाल वृक्ष। एक बीज में पूरा वृक्ष। वैसे गणधर भगवान एक ओमकार में द्वादशांग के वृक्ष को देख लेते हैं। यह शक्ति केवल गणधरों के पास होती। हमारे तुम्हारे अपन तो एक बात समझ में नहीं आती, भगवान और गणधर महाराज को तो एक अक्षर में पूरा द्वादशांग, उनको अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। ऐसे गणधर भगवान, इनके पास अनंत रिद्धियां होती हैं। गणधरों की पूजा जरूर करना चाहिए, गणधरों की वंदना जरूर करना चाहिए, गणधरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। ऐसे वृषभसेन और गौतम आदि गणधर ये 24 तीर्थंकरों के हुए हैं, उनको अपने यहाँ पर अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। शंभवनाथ भगवान के 105 गणधर हुए जो भगवान की वाणी को गूंथा करते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ रहा है। अब किसको चढ़ेगा? अभिनंदन नाथ को। चलिए मंत्र बोल दिया, मंत्र बोल दिया, अभिनंदन करना। क्षण में मुनि कितने थे? 3। त्रैलक्ष्मी मुनिगण सहित अभिनंदन नरेंद्राय अर्घ्यम निर्वामिदी। दिन भर चरण चढ़ाऊं, मोह ध्यात को शीघ्र भगा कर चिन्ह में ज्योति जगाऊं। सुमतिनाथ के 116 गण माने समूह, समूह को धारण करने वाले। इन 116 गणधरों के 3,20,000 मुनि महाराज थे। हे लक्ष्य अर्घ्यम निर्वामिदी। पद्मा पार्श्वनाथ भगवान के 3 लाख मुनि और 95 गणधर ये सुपार्श्वनाथ भगवान के थे। उसमें भी अपन जैसों को अकल नहीं आई कि उस समय दीक्षा ले लेते तो आज अपना बेड़ा पार। अब आई है अकल, इतने जब भगवान ही नहीं है दुनिया में तीर्थंकर, अब अकल आई है और तुम लोगों को अब भी नहीं आ रही है।
हम लोग को तो आ गई थोड़ी अकल, तुम लोगों को अभी भी नहीं आ रही अकल। कब आएगी भगवान जाने कौन से तीर्थंकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। चलिए, अवसर्पणी काल चल रहा है अभी। ये जो तीर्थंकर हैं 24 वृषभ आदिक, ये अवसर्पणी काल में हुए। अवसर्पणी काल का अर्थ होता है हर चीज धीरे धीरे कम होना, बढ़ना नहीं। अब जो आएगा वह उत्सर्पणी काल आएगा जिसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी, आयु कम होते जाती है। ऋषभदेव भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। महावीर भगवान की 72 वर्ष। तो ऋषभदेव से महावीर तक आते आते आयु कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, ऊंचाई। पहले के 500 धनुष थे, बाकी 7 हाथ 5 हाथ के बचे लास्ट में। आयु कम होती है और धर्मात्माओं जीवों की संख्या कम होते चली जाती। तो अभी उत्सर्पणी काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी, हुंडा उत्सर्पणी। अभी अवसर्पणी चल रहा है। हुंडा का अर्थ होता है असंख्यात, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाए तब एक हुंडा अवसर्पणी आता है। एक हुंडा अवसर्पणी का अर्थ है हुंडा अवसर्पणी काल में वो काम होते हैं जो कभी नहीं होते। तीर्थंकर को पुत्रियां होना हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है, वरना तीर्थंकरों को पुत्रियां नहीं होती। प्रथम तीर्थंकर को हुई ब्राह्मी और सुंदरी। चक्रवर्ती का मान भंग होना ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है, वरना चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता। किसने किया था? बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का मान चूर चूर कर दिया था। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, ये दोष है, वरना सभी तीर्थंकर विवाह करते हैं। 5 ने नहीं किया। कौन कौन से? बोलो। 5 बाल्यती बोलने से क्या होता? नाम बोलो। वांशपूज जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, और इनकी शादी नहीं हुई। आप इसे बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 5 तीर्थंकर काम पुरुषार्थ से वंचित रह गए। धर्म था उनके पास, अर्थ था, काम पुरुषार्थ नहीं किया इन्होंने, सीधा मोक्ष पुरुषार्थ कर दिया। बाकी तीर्थंकरों को चारों ही पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, ये उनके पुण्य का फल है। यहाँ पे ये 5 कमजोर हो गए, अपन उनको विशेष मानते हैं, है ना। अरे बाल ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये होते हैं ना, विद्या अध्ययन का काल। तो ये हुंडासर्पणी काल के दोष हैं। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं इन कालों में कि जो कभी नहीं हुई है। तो ये जो तीर्थंकर अपने हुए हैं ये अवसर्पणी काल में हुए हैं। समोसरण छोटा होता गया, क्यों? मुनियों की संख्या कम हुई, आरिकाओं की संख्या कम हुई, त्रियंचों की संख्या कम हुई, देवी देवता कम आए, गणधर कम हो गए। अब संख्या कम है तो ज़्यादा बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? समोसरण कैसा हो गया? जैसे अपने यहाँ इतना बड़ा हाल है, संख्या कम है। तो एक काल दोष है। यदि पूरा वापी आ जाए तो भर जाए ये पूरा, है ना। लेकिन क्या करें, एक कोई 2-2 समझ के बिठा लेते हैं अपन। कुछ हैं भी। तो ये अवसर्पणी काल का दोष है। इसलिए अब जो उत्सर्पणी काल आएगा तो पहले तीर्थंकर का समोसरण छोटा होगा, दूसरे का बड़ा, तीसरे का और बड़ा, 24वें का और बड़ा होता चला है। यह काल चक्र ऐसा घूमता रहता है। इसलिए यहाँ पर गणधरों की और मुनियों की संख्या कम होते जा रही है। चलिए अब जयमाला के लिए खड़े हो जाएंगे, जाप कर लें। ओम ह्रीं सर्वगणधर मुनिगण से 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं सर्वगणधर मुनिगण से चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। स्वाहा। खड़े हो जाइए, जयमाला करिए। गुरुवर का लीले तेरे काम आएंगे यार, टूटे ना चल चला चल ओ भगता, चल चला चल चला चल ओ भगता, चल चला चल। रख ले मन में विश्वास, रख ले मन में विश्वास, नाम गुरुवर का लीले मेरे काम आएंगे यार, टूटे ना चल चला चल ओ भगता, चल चला चल चला चल। जय जय सुमतिनाथ पद्मा प्रभु श्री सुपार्श्व पास हरू, जय जय चंद प्रभु चंद्रानन पुष्प तंत शीतल श्रियाश, जय जय वास पूज विमल प्रभु नंद, जय अनंत जय धर्म जिहाज, जय जय शांतिनाथ शांति प्रद कुंत अरे जन मल्ल जिने, जय जय मुनि सोव्रत दाता नवि जिनेश वर पार्श महेश, जय जय वीरनाथ परमेश्वर जय भुवनेश्वर। माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं, रिद्धि समूह अत्र अवतरवत संबोष्ट आहनम। ओम ह्रीं चतुःषष्टि रिद्धि समूह अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम, समूह अत्र मम सन्निधो भवषट् सन्निधिकरणम इति पुष्पांजलि जपेत। चलिए जल चढ़ाइए, जल। भोजो सदा सुयश सुख मिले मिले, बोध्यादि 64 महागुण पूर्ण रिद्धि, पूजो मिले नवनिधि सब सिद्धि सिद्धि। ओम ह्रीं चतुःषष्टि रिद्धिभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामदे। चरणों में आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना, हो आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। आए रे आए चरणों में आए रे आए, जिन शरणम में आए मन झूम झूम जाए, आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। अरे ढोलीड़ा 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 है, ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो बगारमा, ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो बगारमा। प्रभु भक्ति की शुभ घड़ी आई, सटविधा धीर अमृत श्रवे, रिद्धि अक्षीण दो वेद अक्षे। शांति रघुनंदन सब तपश्चरण कर सर्व रिद्धियां पूर्ण करे, केवल ज्ञान मति रवि किरणों से अगतम निर्मूल करे। रिद्धि समूह अत्र मम सन्निधो भवषट् सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। इत्यादि अष्टादश रिद्धिभ्यः धूपम निर्वामदे। अंगूर आम्र फल श्री फल में चढ़ाऊं, सर्वार्थ सिद्धि मिल जाए अता रिझाऊं, बोध्यादि हृदय यजते शुचि ज्ञान पाऊं, आनंद कंद निज साथ निधि लहूं में। ओम ह्रीं बुद्ध्यादि अष्टादश रिद्धिभ्यः फलम निर्वामदे। नीरादि अर्घ तमुच नीरादि अर्घ समचांदी के मिलाए, होवे अनर्घ पद प्राप्त तुम्हें चढ़ाए। पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं बुद्ध्यादि अष्टादश रिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं बुद्ध्यादि अष्टादश रिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं बुद्ध्यादि अष्टादश रिद्धेभ्यो नमः। चल रहा है, यहीं प्लेट में है, यहीं पर आ जाएं। ओम ह्रीं मनः पर्य ज्ञान। लेकिन मनुष्य को ये रिद्धियां तपस्या से प्राप्त होती हैं। ये संभिन्न स्रोतत्व बुद्धि, ये सब रिद्धियां जो प्राप्त हो रही हैं, संभिन्न स्रोतत्व, इतनी शक्ति आ जाती है
कि संख्यात योजन तक के आवाज को सुन लेते हैं। उन्हें माइक आइक की जरूरत नहीं पड़ती, स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी रिद्धियां मुनि को होती हैं कि असंख्यात योजन दूर कोई बात कर रहा है तो वो उनको सुनाई दे जाएगा। ये सम्भिन्न श्रोतत्व बुद्धि है। और जानवरों की आवाज भी सुन लेते हैं और मनुष्यों की आवाज भी सुन लेते हैं। उनके कान में इतना क्षयोपशम हो जाता है। ऐसे मुनि महाराज को अपन ने अर्घ चढ़ाया। अब रसना इंद्रिय दूर स्वादित्व बुद्धि। चलिए, संख्यात योजन दूर भी योजन कहा जा रहा है, किलोमीटर नहीं, बापी आपी कोई बहुत दूर नहीं है। इतने योजन में क्या बन रहा है समझ में आ रहा? जैसे तुम लोग को पता चल जाता कि आज क्या बन उतने योजन दूर से जान जाते हैं रसना इंद्री का स्वाद कहाँ किसका क्या। तुम लोग दूर से जानते हो कि नहीं? बोलो। अपन को दिखता है तो जानते ना, वो गुलाब जामुन रखा, वो जलेबी रखी, वो पूरी रखी, अपन देखते हैं तो स्वाद पता। उनको कितने दूर का? संख्यात योजन। 3 संख्या होती है जैन गणित में, संख्यात, असंख्यात, अनंत। कितनी संख्या होती है? संख्यात किसे कहते हैं? जिसे गिना जा सकता है वह कौन सी होती है? संख्या। असंख्यात, फिर अनंत। संख्यात जिसे गिना जा सकता है, असंख्यात जो गिना तो जा सकता है पर गिन नहीं सकते। क्या? संख्यात में क्या है? गिना जा सकता है। असंख्यात में क्या? गिना तो जा सकता है मगर गिन नहीं सकते। अनंत में जिसे गिना ही ना जा सके। कैसे होगा? संख्यात तो समझ आ गया ना? कितने कलश रखे हैं? संख्यात, गिन सकते हैं अपन। असंख्यात गिन तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं पाते, वो हो गए असंख्यात। असंख्य तो ऐसे कौन सी चीज होती है? आकाश के तारे। गिन तो सकते हैं लेकिन कोई, गिने जा सकते हैं लेकिन कोई गिन नहीं सकता। अनंत समुद्र की बूंद, एक एक बूंद पानी, इसे गिना ही नहीं जा सकता। समझ आए? ये 3 चीजें आती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर होते अनंतानंत। अनंत में भी अनंत। दुनिया में कितने सिद्ध भगवान हैं? अनंतानंत। जितने यहां जमीन पर हैं उससे ज्यादा तो सिद्ध भगवान। उतने लोग मोक्ष गए। लोग कहते हैं मोक्ष में सिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान अनंतानंत है। जीव कितने? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। और सिद्ध कितने? अनंतानंत। इतने मोक्ष जा चुके हैं। समझ में आ रहा? तो ऐसे संख्यात योजन, योजन 4 कोश का 1 योजन। कितने कोश का? कम से कम 4 कोश का 1 कोश। कितने का बताओ? 3 पौने 3 किलोमीटर का 1 कोश। 4 कोश किलोमीटर, ऐसे कितने योजन? 3 किलोमीटर, पौने 3 या पौने 4 किलोमीटर का 1 योजन हो गया, 1 कोश हो गया। 4 कोश का 1 योजन। ऐसे कितने योजन? संख्यात योजन। दूर का स्वाद जो जान लेते हैं, ऐसे मुनिराज दूर स्वादित्व रिद्धि को प्राप्त करते हैं तपस्या से। बनना है ऐसा नहीं, खाना तो है लेकिन बनना नहीं। ऐसी रिद्धि इनको प्राप्त होती है। चलिए भैया लगाओ मंत्र।
ओम ह्रीम दूर विष्णु कुमार मुनि महाराज, है ना। बलि राजा से उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली थी। राजा बलि से जो उपसर्ग कर रहा तभी रक्षाबंधन आएगा ना। तो 1 पग कहाँ रखा, मानसोत्तर पर्वत, 1 पग कहाँ रखा, 2.5 दीप। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं। यानी 2 कदमों में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। ऐसा पैर बढ़ाया, ऐसा हाथ बढ़ाया कि यहाँ बैठे बैठे पूरे पृथ्वी के अंतिम भाग को भी छू सकते हैं। यह होती स्पर्श रिद्धि, दूर स्पर्श रिद्धि। अब इतना हाथ है, उसके बाद फिर डंडा पकड़ना पड़ता है, फिर लकड़ी पकड़ना पड़ती। भगवान उनके वो मुनि महाराज के हाथ इतने बढ़ते हैं, पूरे लोक प्रमाण उनका शरीर हो जाता। चलिए, तो वह वहीं से सूर्य को नमस्कार करते थे। उनकी आंख में सूर्य में जो जिनालय है वो दिखते थे। तुम लोग देखना कभी आंख से सूरज को, ज्यादा देर मत देख लेना, वरना जो दिख रहा है वो भी बंद हो जाएगा, है ना, और ये भी नहीं दिखेगा। तो इतनी तीक्ष्ण, उससे भी ज्यादा गणधर भगवान सूर्य को देख रहे, चांद को देख रहे, नक्षत्रों को देख रहे, इनमें कहां कहां जिनालय हैं उनको नमस्कार कर रहे। तो भरत चक्रवर्ती किसको नमस्कार करता था? सूर्य में दिखाई देने वाले जिनालय में स्थित जिन प्रतिमा को नमस्कार करता था। उनको देखकर दूसरे लोग क्या करने लगे? सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने लगे। वो किसको चढ़ाते थे? वो किसकी वंदना करते थे? जिनेंद्र की। आप लोग किसकी करने लगे? सूर्य की। सूर्य की वंदना नहीं करते थे वो। तुम्हें इसलिए तुम लोगों को मना किया कि सूर्य को मत करो जैन लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें सूरज ही दिखेगा। चक्रवर्ती कर सकता है क्योंकि उसे सूरज में क्या दिखते हैं? भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी दृष्टि, ऐसे मुनियों को ऐसी दृष्टियां प्राप्त होती थी कि सूर्य चांद में जिनालय को देख लिया करते थे। और आज के मुनियों को तो चश्मे में भी नहीं दिखता। चश्मा लगाए ना, नहीं दिखता, क्या करे। तो पहले की ये रिद्धियां उनको होती थी। ऐसे दूरदर्शित रिद्धि प्राप्त गणधर भगवान, उनको अपन ने अर्घ्य चढ़ाया। अब अगला अर्घ्य, चलिए। रोहिणी प्रवति महाविद्याए 5 शतक मानी है। लघु विद्या अंकुष्ट प्रसेना प्रभुवत सप्तशत ही है। 10 पूर्व पढ़ने पर ये विद्याए ज्ञान अर्घ्यम निरपामति। जो ऋषि सब सा देखकर, रेखाएं देखकर पूरा भविष्य बता दें, ऐसी रिद्धियां गणधर भगवान को होती हैं। उनके सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, वो सब बता देंगे तुम क्यों आए हो, क्या कर रहे हो और आगे तुमको क्या करना है। ऐसे महानिमित्त ज्ञान की रिद्धियां गणधर भगवान को होती हैं। आज भी कुछ लोगों को हैं कि बता देते हैं कि कितने गड़बड़ हैं, कितने सही हैं, है ना। विमल सागर महाराज चेहरा देख के बता देते थे कि सामने वाला किस भावना से आया है, उसके भाव क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, और वह बता देते थे विमल सागर महाराज। चलिए, निरपामदे स्वाहा निरपामदे स्वाहा। हिंदी विषय अरंग विषय दूर भी ग्रहे। 10 पूर्व और 14 पूर्वों की रिद्धियाँ, अष्टांग महानिमित्तादि सर्व रिद्धियाँ। जो साधु 28 मूल गुण को धारते, तो विधि के भी उत्तर गुण को नित्य पालते। एकाग्र मना हो के स्वात्म ध्यान को धरे, उनके तपश्चरण के बल से रिद्धि अवतरे। आत्मा सदा गुण स्थान 14 से शून्य है। हे जीव अमासों से वारगणा से सुतात्मा परमात्मा कहा। पूजक व पूज्य भेद रहित सिद्ध हो रहा। व्यवहारने से पूज को ये पूज रहा है। संसार में रहता हुआ व्यशुद्ध कहा है। अतएव ये पूजा विधि से शुद्ध होएगा। पूजा के फल को प्राप्त करके सिद्ध होएगा। ये जान करके नाथ आप पास में आया, सब कर्म मले धुलेंगे यही आस ले आया। करके कृपा गुरुदेव मुझ पे दृष्टि दीजिए। शिवपद के विघ्न चूरिए वर शक्ति दीजिए। चिंतामणि चेतन निधि मुझको दीजिए। केवल्य ज्ञान मति बुद्धि पूर्ण कीजिए।
गणपति गुणमणि निधिपति शिव लक्ष्मी के कान नमो नमो नित भक्ति से पाहु सोख नितान। ओम ह्रीं अष्टादश विद बुद्धि रिद्धेभ्यो जयमाला पुनागम निरपामिति विक्रिया रिद्धि समूह अत्र अवतर संभोष्टव आहानम। ओम ह्रीं एकादश विक्रिया रिद्धि समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं एकादश विक्रिया रिद्धि समूह अत्र मम सन्निधौ भववषट् सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि छिपे। चलिए जल चढ़ाइए। हिमादि गंग नीर लाय स्वर्ण भृंग में भरू गणेश पाद विक्रिया रिद्धिभ्या चंदनम निरपामिति ते स्वाहा। कमोद जीरिका अखंड सालिधान लाइए सुपुंज आप पास दे अखंड सोग भारिये विक्रिया 11 कौन भक्ति पूजते सदा मान शक्ति ओ महान भक्ति भावधार आज में जजोमुदा। विक्रिया रिद्धिभ्या अक्षतम निरपामिति ते स्वाहा। गुलाब कुंद पारिजात पुष्प अंजलि लिए गणेश पाद पूज कामदेव को हनि दिए विक्रिया 11 को भक्त पूजते सदा महान भक्ति भावधार आज में जजोमुदा। ओम ह्रीं एकादश विक्रिया रिद्धिभ्या पुष्पम निरपामिति स्वाहा। सुवाद फेर लाडू व्यंजनादि भांति भांति के गणेश पाद पूजते भगे चुदा पिशाच के विक्रिया रिद्धि 11 को भक्त पूजते सदा महान भक्ति भावधार आज में जजोमुदा। ओम ह्रीं एकादश विक्रिया रिद्धिभ्या नैवेद्यम निरपामिति अखंड ज्योति हेतु दी विक्रिया रिद्धिभ्या धूपम निरपामिति इलायची लवंग दाद्र और बादाम लाइए गणेश को चढ़ाइए मुक्ति वल्लभा को पाइए विक्रिया रिद्धिभ्या फलम निरपामिति जलादि अष्ट द्रव्य ले अर्घ्य को बनाइए अनर्घ सोग हेतु नित्य नाथ को चढ़ाइए विक्रिया 11 को भक्ति पूजते सदा आन भक्ति भावदार आज में जजोमुदा। ओम ह्रीं एकादश विक्रिया रिद्धिभ्या अर्घ्यम निरपामिति विक्रिया रिद्धि समूह को जलधारा से नित्य पूजत ही शांति मिले चौरंग में भी इत्य शांति शांति धारा बकुल कमल बेला कुसुम सुरभित हर श्रृंगार पुष्पांजलि से पूजते मिले शोक भंडार दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। अजय सोदर मित्रे विक्रियाधारी पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। देखिए अड़िमा रिद्धि इसमें ये मुनिगण में वो शक्तियां होती हैं कि अपना शरीर अणु के बराबर बना छोटा अपना शरीर बना के किसी के भी रोम के अंदर से प्रवेश कर सकते हैं। ये रिद्धियां गणधर भगवान को है लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करते, लेकिन उनके अंदर इतनी रिद्धियां मौजूद होती हैं। जैसे कहते ना भूत लग गए प्रेत लग गए, लगते हैं नहीं? बोलो लगे हैं? फिर कैसे कह रही लगते हैं? ये भूत प्रेत जो होते हैं इनको भी अणिमा रिद्धि होती है। ये भी अणु के बराबर शरीर बना लेते हैं और अपने रोम से अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बैठ के किसी नस को दबाते रहते हैं। आदमी की खोपड़ी घूमती रहती है ना, पगला जाता है वो, क्योंकि वो नस को दबाते हैं बैठ के अंदर। किसको? जो पिछले जन्म का वैरी होता है, दुष्ट, उनको लगते हैं भूत प्रेत, तो अंदर घुस जाते हैं अणुरिद्धि से और फिर उसको डिस्टर्ब उसके दिमाग को करते रहते हैं, फिर वो चिल्लाते बकते रहता है। तो ऐसे मुनियों को भी यह रिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन देवता इसका उपयोग करते हैं, मुनि महाराज इनका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी अणिमा रिद्धि धारक गणधर भगवान। चलिए रिद्धे अर्घम नृपामति। चलिए समान विशाल शरीर बना लेते हैं, बड़ा विशाल रूप धारण कर रहे हैं। अणुमा रिद्धि में अणु के बराबर और महिमा रिद्धि में विशाल शरीर का निर्माण कर लेते हैं। ओम ह्रीं महिमा विक्रिया रिद्धे नमः अर्घम नृपामिति। के गुणगार विक्रिय रिद्धि महत्व जन को उपकार पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकार। ओम ह्रीं लघिमा विक्रिया रिद्धे
अर्घ्यम निरपामिति। लघिमा रिद्धि, इसमें क्या कर सकते हैं? लघिमा रिद्धिधारी गणधर भगवान। चलिए। गुरुवर ना पकड़ी डोर, गुरुवर में गिर जावांगी, गुरुवर में तेरी पतंग हवा बिछोड़ती जावांगी। तुमने ना पकड़ी डोर, गुरुवर में गिर जावांगी। अधिक भारी युद्ध वज्र तरस दे धरे जो, गरिमा रिद्धि धरन तप अतिशाही करे जो। हो विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को हितकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनू जगत हितकारी। ओम ह्रीं गरिमा विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। गरिमा रिद्धि में भी उनके शरीर के रोम को कोई हिला नहीं सकता है, ऐसा मेरु पर्वत के समान अचल हो जाते हैं। यह गरिमा रिद्धि होती है। चलिए। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। इस रिद्धि में यहाँ खड़े खड़े सूर्य को पकड़ सकते हैं, चांद को पकड़ सकते हैं, जमीन पर खड़े खड़े यह रिद्धि उनको होती है। और सुमेरु पर्वत को भी भगवान को वह छू सकते हैं। चलिए। भी कैसे चलते हैं? जैसे रोड पर चल रहे हो, सड़क पर। यह रिद्धि ऐसा शरीर बन जाता उनका कि पानी में भी तैरना नहीं पड़ता, पैदल चलते हैं कदम रख करके। चलिए। आवे सब जन परे प्रशंसिए अतिशय में आ, विक्रिय रिद्धि महात्म जग जग को उपकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। ओम ह्रीं ईशत्व विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। सब जग वश में होए सब गुरु के गुण गाते, रिद्धि विशिष्ट समेत जल्द सभी दुख जा। विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को हतकार, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत उपकार। ओम ह्रीं वाशित्व विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। जिसके बनो जगत हितकारी। ओम ह्रीं अप्रतिघात विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। रिद्धि से साधु हो अदृश्य नहीं दिखते, रिद्धि अंतर ध्यान तब बल से ही उगते। हो विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को उपकारी, पूजो अर्घ चढ़ाए बनो जगत हितकारी। ओम ह्रीं अंतर्धान विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। एक ही साथ अनेक रूप बना सकते, जो काम रूप ये रिद्धि तब बल से प्रगटे। विक्रिय रिद्धि महात्म सब जन को उपकारी, पूजो अर्घ चढ़ा बनो जगत हितकारी। ओम ह्रीं काम रूप विक्रिया रिद्धे अर्घ्यम निरपामिति। जो मन वचन तन के विकारों को तजे सुचि भाव से, उनके प्रकट हो विक्रिया रिद्धि विशुद्धि प्रभाव से। विष्णु कुमार मुनि श्रद्धा से सब विक्रिया दर को नमो, उन साधु को अरु रिद्धि को पूजो रणते से रम। ओम ह्रीं एकादश विधि विक्रिया रिद्धिभ्यः पुनर्घ्यम निरपामिति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं विक्रिया महान जय रिद्धि सिद्धि बर गुण खान, जय मूल सुगुण 28 सात, जय पंच महाव्रत समिति पान, जय पंचेंद्रिय वश में करन, जय 60 आवश्यक नित्य करन, जय भूमि शयन करके शिलोन, जय स्थिति भोजन एक भोज, जय नहीं स्नान कभी करंत, जय दंत अधावन व्रत धरन, जय वस्त्र रहित निर्गंति वेश, जय दिशा वस्त्र धर शुद्ध वेश, जय मूल गुणों से युत महंत, जय 36 उत्तर गुण धरंत, जय 12 विधि तप को तपन, जय 22 परिशय को सहन, जय आकिंचन व्रत को धरंत, जय रत्नात्र मणि महिमा अपार, जय ऋषिगण भी नहीं लहे पार, जय निज आत्म अनुभव करंत, आप जय जय भक्तों के तुम्ही आप, जय जय विक्रिया रिद्धि महान, मैं नमो तुम्हें गुणमणि निधान। हो रिद्धि प्राप्त मुनिवर को नमो, नमो विक्रिया रिद्धि ज्ञानमति केवल कर पाओ नवनिधि सिद्धि। ओम ह्रीं एकादश विधि विक्रिया रिद्धिभ्यो जयमाला पुनर्घ्यम निरपामिति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत।
जो भगवति समृद्धि अतुल सौख्य भंडार भरे मुन रवि मुनि तप तपश्चरण कर सर्व रिद्धियां पूर्ण करे केवल ज्ञान मति रवि किरणों से अगतम निर्मूल करे। इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि क्षिपेत। हर चीज में लेट होना है। चलो। समूह अत्र अवतर संभोष्टव आह्वानम्। ओम ह्रीं सप्त विद तपः रिद्धि समूह अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं सप्त विद तपः रिद्धि समूह अत्र मम सन्निधो भवषट् सन्निधिकरणम् इति पुष्प। और सेब अंगूर फल को आज फिर ओम ह्रीं तप्त तपः रिद्धे अर्घ्यम निर्पामति। जो अणिमादिक चारण पांजलि क्षिपेत। करो भक्ति से सर्व शक्ति मिले भक्ति की युक्ति से। ओम ह्रीं त्रिविध बल रिद्धिभ्यः दीपम निर्पामति। धूप दश गंध ले अग्नि में खेवते त्रिविध बल रिद्धिभ्यः पुनाघ्यम निर्पामति। ओम ह्रीं बलरिद्धि है अखी शम करे शांति शांति धारा। हर श्रृंगार गुलाब। इतना सुनते ही सामने वाला मर जाता है। ऐसी तपस्या से रिद्धि मिलती है कि मुनि पर घोर उपसर्ग हुआ, कष्ट हुआ और उनके मुख से निकल गया कि तू मर जा। इतना कहते ही वह फिर मर जाता है। वो मरे शीघ्र ही रिद्धि ये दुखदा, ना प्रयोगें इसे साधु पूजूं सदा। ऐसी शक्तियाँ उनके पास हैं लेकिन उसका कभी वो प्रयोग करते नहीं हैं। चलिए। हम निर्वामिति साहा। दृष्टि विसिर तो वचन थी, मुख से बोला मर जा तो मर जा। और इस रिद्धि में साधु यदि गुस्से से देख ले, क्रोध से आंखें बड़ी करके, तो वह जीव सामने वाला वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे दीपायन मुनि ने पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया था अपनी रिद्धियों से। तो जब उन पर उपसर्ग हुआ वो सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्रोध से देखा और द्वारिका भस्म हो जाती। ऐसी दृष्टि विसरिद्धि, जिनकी दृष्टि में जहर है, देख लें जी भर के, पेड़ को देख लें तो पेड़ सूख जाए, आदमी को देख लें तो उसके प्राण निकल जाए। ओम ह्रीं दृष्टि विसृद्धे अर्घम निर्पामति। के हाथ में रूखा सूखा भोजन रख दो तो उनका हाथ का स्पर्श पाते वह सटरस में बदल जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। चंदन वाला महावीर को उबले हुए उड़द के छिलकों दे रही थी, लेकिन भगवान के मुख में छिलके नहीं थे। वो जब तक उसके सूपड़े में थे तब तक छिलके थे, और जैसे ही भगवान के हस्त कमल का स्पर्श होता है वह छिलके मीठी खीर बन जाया करते हैं। यह रिद्धि क्षीरास्त्रवी रिद्धि कहलाती है। उनके हाथ में ही आते ही भोजन सटरस में बदल जाता है। चलिए। हस्ते तल में ओम ह्रीं क्षीरास्त्रवी रिद्धि श्री अर्घम निर्पामिति साहा। हस्ते तल में कड़वा दे दिया, नीम का काढ़ा भी दे दो, उनके हाथ का स्पर्श करते मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो उनके मुख में कड़वे चीज़ें, तीखी चीज़ें प्रवेश नहीं करती, अपने आप मिष्ट रस में परिवर्तित हो जाती हैं। ओम ह्रीं मधुस्राविर्रिद्धे अर्घम निर्पामिति। से मुनि के आहार में जहर रख देता है तो वह मुनि के हाथ का स्पर्श करते ही अमृत में परिवर्तन हो जाता है। इसे अमृतास्त्रवी रिद्धि कहते हैं। ओम ह्रीं अमृतास्त्रवी रिद्धे अर्घम निर्पामिति। हस्ते तल में रखा रुक्ष भोजादि। भोजन बिना घी लगा दे दो तो उनके हाथ में वह घी बन जाया करता है। ओम ह्रीं सर्पी अस्त्रवी रिद्धे नमा अर्घम निर्पामिति स्वाहा। विद रस रिद्धिभ्या पूर्णर्घम निर्पामिते शाम दिव्य पुष्पांजलि छिपे। हमारे यहाँ से कैमरा नहीं घुमा सकते।
चेतना जी शाह परिवार की तरफ से है और अचानक इनको यह लाभ मिला है, पूर्व निर्धारित नहीं था। कल ही भाव बने और कुछ लोगों ने बनवा दिए, बनवाए भी हैं और बने भी हैं। तो अचानक भाव बने, बोले हमारा पूरा परिवार ही यहाँ नहीं, अभी बहुएं बाहर हैं। उनका टेंशन मत करो, 4 महीने हैं फिर मौका मिलेगा। तो ये पूरा विधान के भाव अचानक बने। बहुत समर्पित परिवार है, परम गुरु भक्त परिवार है। और आज सुबह हमने आहार में जब सबको नियम दिए तो हमें लगा बेकार दे रहे, इनके नियम तो पहले ही से हैं। सभी भाई लोग रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, बहुत सरल हृदय हैं। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान, इसी तरह से जीवन का उद्धार करते रहें। खाने पीने में तो सारी दुनिया पैसा लगाती है, लेकिन जो धर्म में लगाता है उसका धर्म, उसका धन अर्थ पुरुषार्थ बन जाया करता है। पैसा कमाना अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, पैसा कमा के कहाँ लगा रहे हो ये पुरुषार्थ हुआ करता है। धर्म में जो खर्च करते हैं, प्रभावना में, विधान आदि में खर्च करते हैं, उनका अर्थ अनर्थ नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है, वह अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है। आपको मालूम हो कि एक अन्न का दाना यदि किसी के मुख में चला जाए तो विष्ठा बन जाता है। वही अन्न का दाना खेत में चला जाए तो फसल बन जाता है, और वही का अन्न का दाना भगवान की पूजा में चढ़ जाए तो पुण्य बन जाया करता है, कल्याण का कारण होता है। अनाज वही है, कहाँ जा रहा है उससे फल की प्राप्ति होती है। मुख में जाएगा तो व्यर्थ हो जाएगा, खेतों में जाएगा फसल बन जाएगा, पूजा में जाएगा पुण्य बन जाएगा। ऐसा पुण्य का अर्जन तुम सब परिवार ने किया है। और बापी के लोग तो यही समझो कि स्थान ही अलग है, चौमासा तो बापी में ही हो रहा है और वहीं के लोग हैं और उनके बिना कुछ होता नहीं है। हमें भी लोगों ने कहा कि महाराज बापी आए देना, उनका क्यों, बोले उनके ही बड़े से चौमासा है। तो कल सोनम का आया था फोन कि बापी वालों को तो सब वीआईपी व्यवस्था देना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कितने भी दूर से आ जाएं और चले जाएं, लेकिन पूरा लाभ तो बापी समाज ही यहाँ पर प्राप्त कर रही है। बिलाड़ की समाज छोटी है, लेकिन वह परिवार भी 2-3 घर हैं, आते हैं। उमर गांव से भी 2-3 घर, 2 ही घर समझो, बाकी तो आते ही नहीं है। तो ये सब परिवार को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है कि लगे रहो, 4 महीने जीवन में पुण्य कमा लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब अगला चौमासा तो यहाँ देखो होगा नहीं, है ना। तो ये वाले ही पूरे लाभ ले लीजिए, तो फिर अगला देखते, क्या भरोसा अगले का, तीसरी लहर आ रही है। कौन देखेगा, कौन रहेगा, कौन चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। और देखिए हमारे लोकेश भाई जो संगीतकार हैं, भी बहुत मेहनत पूरा, उसके बिना तो विधान में मन ही नहीं लग सकता। अपन सबका मन लगाने वाला लोकेश है, लेकिन तुम्हारा तो मन लग रहा, उसका नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा थोड़ा धन नहीं लग रहा है। समझ में आया? तो उसको भी भावना से निछार क्षमर किया करो। वो भोपाल में जाके क्या बताएगा, बापी के लोग सूखी सूखी भक्ति करते हैं। सूखी नहीं, थोड़ा रस टपकना चाहिए, समझ। जग में चमक रहा है तेरे साधना से गुरुवर, तेरे साधना से गुरुवर, बापी का सितारा जग में चमक रहा है। नमो अत्र अवतर संभो षड आह्वानम। ओम ह्रीं श्री दिव्य दक्षिण दिव्य समो अत्र तिष्ठट हटै स्थापनम। ओम ह्रीं श्री दिव्य दक्षिण दिव्य समो अत्र मम सिंत भो भो षट सन्निधिकरणम। पुष्पीरा चल भाई श्रीफल दे, नारियल दे। स्वाहा। शांति शांतिदार महान सिद्धेभ्यो नमः। स्वाहा। जयमाला होगी
ओम ह्रीं चतुष्षष्टिदेभ्यो नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं चतुष्षष्टिदेभ्यो नमः स्वाहा। सभी लोग खड़े हो जाए नृत्य के साथ। पुलक सागर से कहना तेरे भक्त आ गए, पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ए बना दे मेरे नाम आज रे ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे नाम आज रे हो जय हो। दर्शन की आस लगी मैं थोड़ा थोड़ा आया, तुम दर्शन की आस लगी थी मैं थोड़ा थोड़ा आया, और मैंने जीवन किया तेरे नाम पुलक सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। गुरु का नाम जपो सुबह हो शाम जपो रे हो। आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर घूमर घूमेरे और करक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे आए दीजिए जन्म जन्म का सा और मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ और गुरुवर हमको दीजिए धर्म जन्म का साथ। ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू में थारो चेलो बनू में हर पलो बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं जय हो। दीवाना गुरुवर का है दीवाना गुरुवर का ओ दीवाना गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का है जय 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 गुरुदेवा जय 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 जय। अरे गुरुवर से नाता भावे गुरुवर जी मोहे हो जोड़ा रे गुरु से नाता भावे गुरुवर जी मोहे हो गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे हे ज्ञान का ये फूल गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे हे ज्ञान का ये फूल। जिन शरणम में आए के नैना हुए निहार शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी
सूरत वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामर देवी के तुम राजकुमार, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम करके हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे, पिता भी कम चंद्र जी के दुलारे। जन्मे हो धर्म तरी हरी आरती उतारो। घर में हो आरती, मंगल ज्योति जला, महाप्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दो